हेलो एंड वेलकम टू फाइवर गिग रिव्यू सीरीज। इस सीरीज में हम मेनली अपने कम्युनिटी मेंबर्स की गिग या फिर अकाउंट को रिव्यू किया करेंगे और उनको सजेशंस दिया करेंगे कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और उनके अकाउंट्स या फिर गिग्स में कौन सी मिस्टेक्स हैं। इससे हम मेनली उनकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे और उनको फीडबैक देंगे कि वो कैसे चीजें फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी गिग्स को हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे आप उन सबको देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इन्हीं में से कोई मिस्टेक कर रहे हो और आपको भी कुछ सीखने को मिले। स्टार्टिंग विद अब्दुल्ला मुन्नईम। सबसे पहले हम अकाउंट को देखा करेंगे और उसके बाद गिग को रिव्यू करेंगे। अब आपका अकाउंट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि आपने अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है। अच्छा, तो यहाँ आपने लिखा हुआ है कि आवर पैशनेट टीम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ आपको 5+ ईयर्स ब्रैकेट में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उल्टा आपको ये चीजें शो ऑफ करवानी चाहिए कि आपका इतना एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा आपने यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग सी सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसीलिए आपको इस अबाउट सेक्शन को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। आप चाहो तो ये कुछ पैराग्राफ्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो जो कि सिंपल वर्ड्स में हो और देखने में भी अच्छा लगे। इस तरह बहुत ही शॉर्ट लिखने के चक्कर में आपका बायर कंफ्यूज हो सकता है। और ये जो आपने अपने प्रोफाइल का शॉर्ट इंट्रो लिखा हुआ है, इसमें आपने जस्ट लिखा है डिजिटल मार्केटर और इसमें भी आपने मार्केटर का M स्मॉल लिखा है। आप यहाँ भी अपनी पूरी डिटेल लिखें जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी है कि आप ऐप डेवलपर भी हो, वेब डेवलपर भी हो या जो भी, आपने वो सारी चीजें यहाँ पे अपने बारे में लिखनी है। इसके अलावा बाकी चीजें आपने काफी अच्छी की हुई हैं, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर, स्किल्स ऐड करना, पोर्टफोलियो ऐड करना, या फिर आपने जो फाइवर का फ्री वाला कोर्स कंप्लीट करके बैज लिया हुआ है। अब आपकी वो गिग देखते हैं जिसका आपने लिंक दिया था। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल। अगर आप इसको पढ़ो तो इसकी एज अ सेंटेंस कोई सेंस नहीं बन रही है। आप कीवर्ड्स यूज करो लेकिन स्मार्टली, ताकि सेंटेंस भी बन जाए और कुछ समझ भी आए। और सर्च टैग्स का मैंने अपने गिग टाइटल वाली वीडियो में बताया था कि ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं और आपको सेम कीवर्ड्स दोनों जगह लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने एग्जैक्टली सेम कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च टैग्स में यूज किए हैं और उन्हीं को आपने टाइटल में भी यूज किया है और इस फीचर को आपने एक तरह वेस्ट किया है। आप इंश्योर करें कि दोनों जगह पे आपके डिफरेंट कीवर्ड्स हों। उसके बाद आप देखते हैं आपकी गिग इमेज। जो आपकी फर्स्ट गिग इमेज है, इसमें आपने काफी कलर्स यूज किए हैं, जैसे कि पर्पल, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, और इसमें आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज किया हुआ है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी गिग इमेज में टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा हुआ है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे आपने जो बटन बनाया हुआ है ऑर्डर नाउ का, उसके भी स्पेलिंग आपने कैपिटल और स्मॉल करके अजीब सा बना दिया है। आप खुद कह रहे हो कि आप UI UX डिजाइनर भी हो और डेवलपर भी हो, लेकिन यहाँ आप बायर को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस खुद ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। मतलब कि आपकी गिग इमेज भी अपीलिंग नहीं है और मिस्टेक्स बहुत हैं। ट्राई करें कि इसको सिंपल रखें, कुछ कलर्स को सिलेक्ट कर लें और उसी पे स्टिक रह के अपनी ब्रांडिंग करें। गिग इमेज में अपना कोई काम भी शो करवाएं और गिग में मैक्सिमम आप 20 से 30% टेक्स्ट ही यूज करें। बाकी गिग इमेज में आपका काम या फिर कोई और विजुअल चीजें होनी चाहिए। इसी तरह आपकी सेकंड गिग इमेज में तो आपने सब कुछ ही बदल दिया है, कलर्स भी चेंज कर दिए हैं और टेक्स्ट के लिए फॉन्ट और स्टाइलिंग वगैरह भी आपने बहुत ही बदल दी है और अजीब कर दी है। ये गिग इमेज तो आपको पूरी तरह ही चेंज करनी चाहिए। आप ट्राई करें कि ये जो एप्स आप गूगल प्ले स्टोर पे दिखा रहे हो, इसके बजाय आप वो काम दिखाएं जो कि आपने किया हुआ है और जो कि आपने खुद डिजाइन और डेवलप किया है। इसी तरह आपके गिग की डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन में बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है। मैं आपको जस्ट मिस्टेक्स का बता देता हूँ। आपने यहाँ लिखा है कि आई एम प्रोफेशनल ऐप डेवलपर, लेकिन आपके अबाउट में आप एज अ टीम काम करते हो, तो आपको यहाँ भी वही लिखना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे आई एम प्रोफेशनल लिखा हुआ है। आपने इस फर्स्ट 2 लाइन्स में तकरीबन 3 दफा लिखा है कि आप ऐप डेवलपर हो और देन सेकंड सेंटेंस में आपने अगेन लिख दिया है कि आप एप्लीकेशन डेवलपर भी हो, जो कि सेम चीज है, जस्ट स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। लेकिन आपने यहाँ पे 2 लाइन्स के अंदर 4 दफा एक ही चीज मेंशन कर दी है। अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स यूज करना चाह रहे हो तो उसको जरा स्मार्टली इंक्लूड करें ताकि पता भी ना चले और एक काम का सेंटेंस भी बने। इसके बाद आपने लिखा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय प्रायोरिटी एंड आई डोंट नो कि इसमें आपने अचानक ही माय का M क्यों कैपिटल कर दिया है और बाकी सारी चीजें आपने स्मॉल लेटर्स में लिखी हैं। इसके बाद आप अपनी सर्विस को रिस्पेक्ट खुद भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि सबको ही आप फर्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट भी देंगे, जो कि क्लाइंट पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है।
इसके बाद आपने बाकी डिस्क्रिप्शन में बहुत से कीवर्ड्स ही ऐड किए हैं और बायर को कन्विंस करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो चाहे बायर आपकी गिग तक पहुंच भी जाए और आपकी गिग इमेज पे जैसे तैसे वो क्लिक करके आपकी गिग को ओपन भी कर ले, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन देख के आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो इसको भी आप जरा फिक्स करें और जो मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो है उसको आप प्रॉपरली देखें और वैसी ही डिस्क्रिप्शन आप भी यहाँ पे लिखें। सेकंड अब देखते हैं मोहसिन आर। सबसे पहले इनका प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ आपने यूजर नेम में लिखा है मोहसिन ई कॉमर्स, जहाँ आपने ई कॉमर्स के स्पेलिंग्स भी गलत लिखे हैं। सेकंडली जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है वो बहुत ही लो क्वालिटी है और एक सेल्फी टाइप लग रही है। इसको भी आप चेंज करें और कोई हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। इसके बाद जो आपने यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो लिखा हुआ है उसमें भी आपने ई कॉमर्स का ई उसके कॉमर्स से जुदा करके लिखा है। आप अगर गूगल करके देखेंगे तो ई कॉमर्स इस तरह लिखा जाता है। अपने शॉर्ट इंट्रो में आप अपने स्किल्स वाले वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा करें, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपका अबाउट सेक्शन देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आपने इमोजीज भी यूज किए हुए हैं, ये आप रिमूव कर दें, क्योंकि फाइवर पे आपकी सर्विस $5 की है और आप क्लेम कर रहे हो कि आप $20,000 की सेल्स अचीव कर चुके हो विद इन 20 डेज। तो ये चीजें आपकी प्राइसिंग के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं लग रही हैं। बाकी पार्ट आपने फिर भी कुछ ठीक लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ट्राई करें कि फाइवर एसेंशियल्स वाला फ्री कोर्स करके बैच ले लें और अपने प्रोफाइल पे एजुकेशन वगैरह भी ऐड कर लें। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल। आपने कीवर्ड्स तो ऐड कर दिए हैं लेकिन टाइटल की कोई भी सेंस नहीं बन रही है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि सर्च टैग्स आपके कम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपने इसको एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखना है जैसे कि आपका टाइटल है। आपने भी एग्जैक्टली वही गलती की हुई है और सेम कीवर्ड जो कि आपने टाइटल में लिखे हैं वही आपने सर्च टैग्स में भी यूज किए हैं और इस फीचर को आपने पूरी तरह वेस्ट किया है। काइंडली इसको आप भी फिक्स करें और मेक श्योर करें कि आपके टाइटल में और आपके सर्च टैग्स में डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। इसके बाद जो आपने गिग इमेज लगाई है इसमें सब बुलेट पॉइंट्स ही लिख दिए हैं आपने। ये गिग इमेज में लिखने वाली चीजें नहीं है, ये सब आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख सकते हो, लेकिन गिग इमेज में इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। अगर कोई बायर सर्च करता है तो उसको आपकी गिग बहुत से सेलर्स की गिग्स के दरमियान मिलेगी, मतलब कि बहुत ही छोटी गिग इमेज उसको दिख रही होती है। अगर आप इतना छोटा और बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख दोगे तो ये ना तो पढ़ा जाएगा और ना ही गिग इमेज अट्रैक्टिव होगी। तो इसीलिए कीप इट सिंपल और अट्रैक्टिव बनाएं ताकि छोटी इमेज भी हो तब भी देखने में अच्छी लगे और क्लाइंट उसको क्लिक करे। बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन काफी अच्छी लिखी हुई है, बस इसको थोड़ी स्टाइलिंग दें, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना या फिर हाईलाइट करना। आपके गिग पैकेजेस में भी आपने कीवर्ड्स यूज नहीं किए हुए हैं, इसीलिए वहां भी आप ट्राई करें कि कोई कीवर्ड यूज करें। ये बेसिक या फिर प्रो चॉइस ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करें कि यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखते। लास्ट में आप देखते हैं सबा। सबसे पहले आपका अकाउंट देखते हैं। आपने जो यूजर नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसमें कुछ रैंडम से नंबर्स भी लिख दिए हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता है। यही अगर आप अपने स्किल या जस्ट अपना नेम ही लिख देते तो वो भी ठीक था। जो आपने यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो लिखा है, ट्राई करें कि इसको चेंज करके अपने स्किल के बारे में लिखें कि आप क्या हो। ये आपका शॉर्ट इंट्रो है तो यहाँ आपने अपना पैशन नहीं लिखना है। अब आपका अबाउट सेक्शन देखते हैं। आपकी इसमें बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है कि आपने किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं किया है, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में आपने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं है। इसके बाद आपने अपने नेम का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लिखा हुआ है और देन आपने भी यहाँ पे लिखा हुआ है 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सभी ने 5+ ईयर्स ही क्यों लिखा हुआ है, पर खैर जो आपने यहाँ अपना अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है इसके बहुत से ग्रामेटिकल एरर्स हैं। अगर आप सिंपली इसको कॉपी करके चैट जीपीटी से ग्रामेटिकली लिखवा लेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। इसके बाद आपने अपने प्रोफाइल पे कोई भी एजुकेशन नहीं ऐड की हुई और ना ही आपने सर्टिफिकेशंस ऐड की हुई हैं। फाइवर का फ्री वाला कोर्स करके आपको बैज मिल सकता है, लेकिन आपने वो भी यहाँ पे नहीं किया हुआ। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, सेम मिस्टेक आपने भी की हुई है। आपने भी टाइटल और सर्च टैग्स में ऑलमोस्ट सेम ही कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं और इस फीचर को आपने वेस्ट किया हुआ है। इन दोनों में आपके कीवर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आप ट्राई करें कि इनको चेंज करें और मेक श्योर करें कि टाइटल और सर्च टैग्स इन दोनों में कीवर्ड्स डिफरेंट है। आपकी गिग इमेज काफी अच्छी बनी हुई है, लेकिन सेम इमेज 2-3 दफा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कोई और रेलेवेंट गिग इमेज बनाओ या फिर अगर आपके पास एक इमेज है तो उसको एक ही बार अपलोड करें। आपने गिग वीडियो भी लगाई हुई है तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है, तो इसको प्ले करके भी देखते हैं। अच्छा, तो आई थिंक इसमें आपने AI से वॉइस जनरेट करवाई है और उसमें भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आई हेयर इट शुड बी आई एम हेयर।
इसके अलावा बाकी फिर भी ठीक है, लेकिन वीडियो में आपने अनलिमिटेड रिवीजन्स का भी कहा हुआ है, पर आप किसी भी अपने पैकेज में अनलिमिटेड रिवीजन्स नहीं दे रहे हो। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन में आपने स्टार्ट में लिख दिया है कि दिस गिग इज अबाउट। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फाइवर ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अबाउट दिस गिग। इसके बाद आप यहाँ पे सर्विस वर्ड यूज ना करो, सिंपल लिखें कि इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब के स्पेलिंग्स आपने इस तरह लिखने होते हैं। उसके बाद नीचे आपने जो लाइंस लिखी हुई हैं जहाँ पे आपने कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताया है, इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि कोई भी बायर यहाँ पे आके ट्रेंड्स सर्च नहीं कर रहा है। काइंडली इसको यहाँ से रिमूव कर दें या फिर चेंज कर लें और मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देख के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें और क्लाइंट को एंगेज रखें। इसके बाद जो बाकी पार्ट आपने लिखा हुआ है हियर इज व्हाट यू गेट, और इसमें आपने ब्रांडिंग और लोगो भी ऑफर करवा दिया है और नीचे लिखा है ब्यूटीफुल इफेक्ट, मतलब कि एक रील्स एडिटिंग वाली गिग है और उसमें आपने लोगो और ब्रांडिंग भी ऑफर करवा दी है और लिखा है ब्यूटीफुल इफेक्ट। तो ये चीजें प्रोफेशनलिज्म शो नहीं कर रही हैं, इसलिए इस पार्ट को भी आप यहाँ से चेंज करें। इसी तरह व्हाई चूज मी में भी आपने फॉलोअर्स या फिर रीच बढ़ाने की बात की है। वीडियो चाहे जितनी भी अच्छी हो, रीच डिपेंड करती है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे और ऑडियंस पे। आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपकी रील से फॉलोअर्स या फिर रीच बढ़ जाएगी, तो ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। ओवरऑल देखें तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन ही चेंज करने की जरूरत है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को पूरी देखें, जहां मैंने डीपली सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह आपने गिग मेटा डाटा भी सही नहीं लिखा हुआ है, आपने जस्ट इंस्टाग्राम को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जबकि आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप यूट्यूब के भी शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो। इसीलिए आपको गिग मेटा डाटा को भी एडिट और चेंज करने की जरूरत है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जस्ट आपको आपके अकाउंट और गिग्स में मिस्टेक्स बताई हैं, आप उनको ठीक करें और प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हुए सब कुछ फिक्स करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गिग को भी रिव्यू किया जाए तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और वहां मेरे साथ अपना लिंक शेयर करें और इंशाल्लाह फिर आपकी भी गिग या फिर अकाउंट को मैं रिव्यू करूंगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर कोई क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।